दर्शकों स्वागत है आपका विधि संचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। कांग्रेसी समर्थक जिला पंचायत सदस्य पार्वती गगनेंद्र रघुवंशी द्वारा की गई प्रेस वार्ता। जिला पंचायत चुनाव में लगाए अनियमितताओं के आरोप। मुखर्जीनगर क्षेत्र में बीती रात राकेश सेन पर 3 युवकों ने तलवार से किया प्राणघातक हमला, हुई मौत। टीआई ने दी जानकारी। और दुर्घटना में मृत पटवारी अंकित बदावन को दी गई श्रद्धांजलि। कलेक्टर सहित जिले भर के पटवारी रहे मौजूद। तहसीलदार पर कार्रवाई की उठी मांग। अब खबर विस्तार। कांग्रेस पक्ष से चुनाव लड़ी पार्वती गगनेंद्र रघुवंशी द्वारा की गई पत्रकार वार्ता। जिला पंचायत के चुनाव में हुई अनियमितता के विरुद्ध पत्रकारों के समक्ष रखी अपनी बातें। पत्रकार भाइयों, आप हमारे इंसाफ की लड़ाई की सबसे बड़ी ताकत हैं। हम जब भी कोई न्यायिक लड़ाई को लड़ने जाते हैं तो आपके सहयोग के बगैर हम निश्चित रूप से कहीं सफल नहीं हो पाते। इसलिए हर एक व्यक्ति, हर एक समाज सेवी आपकी आवाज़, अपनी आवाज़ आप तक पहुंचाकर समाज तक पहुंचाना चाहता है। मैं पत्रकार भाइयों का हृदय से आभारी हूं। आज जिस मुद्दे पर हम आपसे चर्चा करने यहाँ आए हैं वह ये मुद्दा है कि पिछले 2 महीने 3 महीने पहले जो जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़ी गलतियां की थी, जो पूरे मध्य प्रदेश में हुई थी। 4 टेंडर वोट भोपाल में भी गलत तरीके से डाले गए थे और विदिशा में भी 4 टेंडर वोट गलत तरीके से डाले गए थे। उस संदर्भ में हम इस बात को यहाँ आज आपके समक्ष रखने आए हैं। हमने माननीय न्यायालय आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल में एक याचिका लगाई है इस चुनाव को लेकर, और उस याचिका में हमने ये मांग की है कि जो चुनाव जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष के हुए हैं, गलत तरीके से हुए हैं, तो टेंडर वोट डाले गए हैं। कानून में टेंडर वोट डालने का अधिकार है। अंधे गूंगे बहरे अपढ़ लोगों को ये कानून में अधिकार दिया है कि वो वोट किसी का जिला पंचायत सदस्य का डाल सकते हैं। राजकुमार राय ने इनका वोट डाला, जबकि ये कोसों दूर तक इनके रिश्तेदार नहीं हैं। केवल एक समाज के राय होने के नाते इनने वो फ़ायदा उठाया है। दूसरा, गीता नंजी कौन थी वो, गायत्री रघुवंशी जी का वोट वीर सिंह रघुवंशी जी ने डाला है। वो भी समाज के हैं पर रिश्तेदार नहीं हैं। जिला सदस्य जो आज प्रेस वार्ता की गई, आज के संदर्भ में प्रेस वार्ता की जाए। मैं यहाँ पर अपने गलत तरीके से वोटिंग से जिला सदस्य में टेंडर वोट किए गए हैं, उससे अपील के लिए क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले। मतलब वोट किसी का कोई वोट तो डाल सकता है, लेकिन उनसे रिलेटिव भी डाल सकता है। ये मुझे जानकारी थी, लेकिन मेरी बात कोई ने नहीं सुनी। आयुक्त न्यायालय में जब याचिका दायर की है आप लोगों ने, तो अभी कहीं मुझे लोगों ने बताया कि तुम्हें न्याय मिल सकता है। अगर आप आपत्ति डालेंगे तो आपको हो सकता है न्याय मिल सकता। प्रशासन ने कोई मदद नहीं करी वहाँ पे। मैंने कलेक्टर से ही बोला था कि सारे ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना। मैंने बहुत सारे आप लोगों के माध्यम से संदेश जाएगा ना, लेकिन कलेक्टर साहब बोल रहा है बेटा कि ये रिलेटिव है, मतलब कोई समाजवादी है ऐसा करके। कलेक्टर साहब से आप इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से मिली? कलेक्टर साहब ने मुझसे आप भी लगा दो, तो मैंने कही मैं अच्छे खासे इंसान पे थोड़ी तो आपत्ति लगा सकते नहीं लगाई थी आपत्ति गाँव पर, मगर कोई ने हमारी सुनी नहीं। आप महिला हैं, जिला पंचायत की महिला की थी, आरक्षण 50% दिया जाए, इस सब को लेकर आपका क्या कहना है? जो आरक्षण 50% महिलाओं को दिया गया उसको लेके आपका क्या? विधायक जी भी थे, पूरे जिले के लोग थे। और सदस्य कहाँ गए आपके साथ? हमारे मेरे अलावा हमारा नहीं, जिला पंचायत सदस्यों की बात कर रहा हूँ कि आपके साथ जो सभी साथी हमने उन लोग को बुलाया मैडम तो फोन बुलाया नहीं है, की बात कहना है। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सुंदर और आकर्षक शोभा यात्रा में भक्त व श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल रही।
बुधवार की बीती रात को 8 बजे के लगभग मुखर्जी नगर के सी सेक्टर निवासी राकेश सेन उम्र 40 वर्ष के आसपास घर के द्वार पर ही 3 युवकों द्वारा तलवार से हमला कर हत्या कर दी गई। सिटी कोतवाली टीआई आशुतोष सिंह द्वारा जानकारी दी गई। थोड़ा साइड में भाई थोड़ा साइड में हो ना भाई। हेलो भाई हमारा काम खत्म हो गया। अच्छा ये राकेश सेन के घर पर 3 लोगों द्वारा बंटी मौर्य, मुकेश मौर्य एवं सरवन रैकवार द्वारा मारपीट की गई घर के सामने। तो उस पर राकेश मौर्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनकी मृत्यु होने की सूचना भी प्राप्त हुई जरिए दूरबस वहाँ पर भोपाल से इलाज के दौरान। इसमें आरोपियों को गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में टीम गठित कर दी गई है। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। घटनाक्रम क्यों हुआ इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई? इनके छोटे राकेश सेन के छोटे बेटे का कल उनसे विवाद हुआ था, कल शाम 4 बजे। तो छोटे बेटे को मारने हेतु आए थे शुभम सेन को। शुभम सेन अंदर घर में घुस गया तो घर के बाहर इन्हें रोका राकेश सेन ने। उस रोकने के दौरान ही इनके साथ मारपीट की गई। कितनी रही होगी उम्र? करीब 40 वर्ष। किस चीज़ से मारा और किस जगह पे घटना हुई? ये घर के सामने गेट पे, उनके मेन गेट के सामने ही। किस चीज़ से मारा? तलवार चाकू डंडे से मारपीट होना बता रहे हैं। अभी किसी संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। कल रात में क्या हुआ घर पर? कल वो लोग आए, उन्होंने गेट ठोका तो पापा ने खोला, डायरेक्ट ही पापा को मार के चले गए। 4 लोग थे, अभिषेक, बंटी, सरवन और उसका भाई मुकेश, और उसकी मम्मी भी थी बंटी की। अभी जैसे पुलिस बता रही है कि आपके भाई को मारने आए थे वो लोग। हाँ, भैया को मारने आए थे तो पापा ने गेट खोला तो पापा सामने आए, पापा को मार के चले गए। क्या देखा था आपने जब वो आए हुए थे आपके घर पर? पापा मारते हुए देखा था तलवार से। तलवार से? कितने लोग थे पूरे? 4 लोग थे और एक आंटी थी। ये विवाद कब हुआ था? कल रात को 8 बजे। नहीं, विवाद किस वजह से विवाद हुआ था? ये नहीं पता। नहीं, आपने बताया भैया के विवाद हुआ था कुछ? हाँ, वो कुछ मैटर चल रहा होगा तो भैया दौड़ते दौड़ते घर आए, पापा ने गेट खोला तो भैया को छोड़ के उन लोगों ने पापा को मारा। भैया की उम्र कितनी है? 21। जी, पहले से कोई विवाद चल रहा था क्या? नहीं। क्या हुआ था? वो तो मैंने नहीं देखा, मगर मुझे जैसे सुबह खबर मिली तो मैं आज यहाँ आया। क्या खबर मिलती है, किस तरीके की? मतलब ये हुआ कि वो राकेश सेन का जो है किसी ने मर्डर कर दिया। कितने बजे की घटना है वारदात? ये करीब बताई है इन लोगों ने मुझे 8 सवा 8 करीब। कहाँ से मारा है? कहाँ से मारा? तलवार बताई थी। कितने लोग? ये 3 लोग थे मेरे पास। कहाँ लेकर गए थे उन्हें? है? कहाँ लेकर गए थे? कहीं नहीं, यहीं वो लोग यहीं आए थे वो लोग। नहीं, फिर उन्हें जब चोट लगी उसके बाद कहाँ लेके गए? अस्पताल लगा थे। फिर भोपाल रेफर? जी। मारा कहाँ पर उनको? यहीं पर मारा। कहाँ पर? घर पे? कहाँ पर? घर पे। घर की दहलीज पर मारा है? हाँ। कितने बजे घटना बताई जा रही है? 8 बजे बताइए। जिसका मर्डर हुआ है मैं उसका बड़ा भाई। क्या नाम है उनका? राकेश सेन। क्या हुआ था घटना? मैं तो गांव पर रहता हूँ, मुझे पता ये चला कि ये लोग आए इकट्ठे हो गए और उन्होंने एकदम से आके हमला कर दिया। कौन लोगों ने मारा? ये बगल के ये धानक लोग हैं। किस बात का विवाद है? ये तो पता नहीं किस बात का विवाद था, ये तो अचानक आया, ये लोग ने हमला कर दिया। इनकी क्या उम्र थी, क्या करते थे? राकेश सेन दाढ़ी कटिंग की दुकान है इनकी इस टाइम। कितनी उम्र है लोगों? हाँ, उम्र कितनी हो गई? 40 के आसपास। हाँ, 40 के आसपास। बच्चे कितने हैं? शादीशुदा है? एक बच्ची है और दो बच्चे हैं। आप 2 बच्चे हैं, 1 बच्ची है। नटेरन तहसील में पदस्थ पटवारी अंकित बदावन की कार डंपर दुर्घटना में मौत हो जाने से सभी नाराज पटवारियों ने नटेरन तहसीलदार सत्यनारायण स्वामी पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था और धरना प्रदर्शन भी किया गया था। वहीं आज निजी गार्डन में मृतक पटवारी अंकित बदावन को श्रद्धांजलि दी गई। पटवारी संघ सहित कलेक्टर उमाशंकर भार्गव भी उपस्थित रहे। वहीं कलेक्टर ने हर संभव मदद की बात कही है। पटवारी संघ के अध्यक्ष और वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मीडिया के सामने रखी अपनी बात। अब मैं आदरणीय भगवती जी को आमंत्रित करूंगा। अभी भी जारी है या हो सकता है। सभी
इस बात से भली भांति अवगत हैं। सभी तहसील अध्यक्ष, मुझे आशा है सभी तहसील अध्यक्ष इस बात से भली भांति परिचित हो चुके होंगे कि जो बात है और ये हकीकत है, जैसा कि सभी ने बोला, या तो ईश्वर जानता है या अंकित स्वयं जानता था कि उससे करते हैं। बाकी हम नहीं ये सिद्ध कर सकते कि क्या हुआ है, क्या वो एकदम दुर्घटना थी या कुछ और था, और सभी इसी निर्णय पर पहुंचे हैं कि उसके परिवार का निर्णय ही अंतिम निर्णय होगा। इसी तारतम्य में यदि कोई तहसील अध्यक्ष एक बहुत ही हृदयविदारक घटना हुई, जिन परिस्थितियों में हुई बहुत ही पीड़ादायक कष्टप्रद है। अंकित के परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा शिवानी को, अंकित के मदर फादर को, सबको ईश्वर इस कष्ट को सहने की क्षमता दे। कलेक्टर होने के नाते ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है कि जब तक मैं यहाँ रहूं अंकित के परिवार का ख्याल रखूं और मैं रखूंगा आवश्यक है। ये मेरा ड्यूटी है, मेरा नैतिक दायित्व है कलेक्टर होने का। जैसा कि आप श्रीवास्तव पटवारी पूर्व जिला अध्यक्ष विदिशा, हमारे साथी अंकित बधावन की प्रताड़ना के द्वारा मृत्यु होने के कारण आज पटवारी संघ ने यहाँ शोक संवेदना का आयोजन रखा था, जिसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह जी बाघेल, हमारे मंडला जिला अध्यक्ष, दतिया जिला अध्यक्ष, रायसेन जिला अध्यक्ष, भोपाल जिला अध्यक्ष, तमाम मध्य प्रदेश के कई पदाधिकारी, संगठन पदाधिकारी, हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी के महामंत्री जी, तमाम सभी पदाधिकारियों के द्वारा श्रद्धा सुमन अंकित बधावन को अर्पित किए गए। साथ ही पटवारी संघ के द्वारा उनके निधन के पश्चात माननीय कलेक्टर महोदय को ये आवेदन देकर अवगत कराया गया था कि यह निधन जो है वो प्रताड़ना के कारण हुआ है। तहसीलदार नटेरन श्री सत्यनारायण सोनी जी की प्रताड़ना की वजह से अंकित का एक्सीडेंट हुआ और उनकी मृत्यु हुई। उसी संबंध में आज प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी माननीय कलेक्टर महोदय से बात की और पटवारी संघ की बात को वहाँ रखा। उन्होंने बात बताई। इसके बाद कलेक्टर साहब ने बोला भी कि हम पटवारी संघ की पूरी बात से सहमत हैं, हम उसकी जांच करा लेते हैं। यदि दोषी पाए जाते हैं सत्यनारायण सोनी तहसीलदार, तो उनके ऊपर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। अभी कलेक्टर साहब भी हमारे बीच आए, हमारे साथी अंकित बधावन को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। हम लोगों को पुनः आज ये शोक सभा में उपस्थित होकर ये आश्वासन दिया कि जो भी उचित कार्रवाई होगी, अंकित के लिए जो भी सहायता होगी अंकित के परिवार के लिए वो पूर्ण की जाएगी, और जहाँ जैसी भी आवश्यकता पड़ेगी तहसीलदार नटेरन के विरुद्ध भी आवश्यक। बाघेल, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश पटवारी संघ भोपाल। जी, आज विदिशा में आपका स्वागत है और आज के जो कृषि गार्डन कार्यक्रम आयोजित किया, क्या कार्यक्रम है और किस वजह से किया है और क्या आगामी रणनीति आपने तैयार की है? हमारा छोटा भाई अंकित हम सब के बीच में नहीं रहा और उसका कारण हमारे साथियों ने तहसीलदार नटेरन महोदय की प्रताड़ना को भी माना है और उन सब बातों को लेके एक आंदोलन आपके ज़िले में पहले से चल रहा है और मध्य प्रदेश की सभी तहसीलों में इस बात को लेके ज्ञापन दिया गया है। और आज तो आने का मुख्य सबसे बड़ा कारण है कि हम पूरे प्रांत के सारे लोग पदाधिकारी और यहाँ की तहसील के लोग अपने छोटे भाई को सभी लोग मिलकर श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। तो श्रद्धांजलि सभा का एक आयोजन था और उस संबंध में कार्यवाही किया। हम लोगों ने ज्ञापन दिया था कार्यवाही करने की, इन लोगों ने भी 3 दिन का टाइम दिया था। उसी संबंध में उनके परिवार के पास गए थे, उनसे भी बात की जा रही है। माननीय कलेक्टर महोदय के पास भी गए थे, कलेक्टर महोदय से बात आई और कलेक्टर महोदय को भी हमने कहा कि आप जो भी कार्यवाही कर रहे हैं साथियों के सामने चल के बताएं। तो कलेक्टर महोदय यहाँ पर आए थे अभी और उन्होंने जो कार्यवाहियाँ उनके द्वारा की जा रही हैं उनसे भी सभी साथियों को अवगत कराया है। अब हमारे यहाँ सभी जो तहसील अध्यक्ष हैं, नटेरन तहसील है और उनका परिवार है, सबसे मिलकर विचार विमर्श करके हम तय करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। जब तक सभी के निर्णय नहीं आ जाते, चूँकि पूरा प्रांत विदिशा के साथ है, हमारे उस पीड़ित परिवार के साथ है, नटेरन तहसील के साथ है, तो जो भी निर्णय होगा उसको पूरा प्रांत मानेगा और करेगा। तो कलेक्टर साहब ने अपनी बात रखी है, उनकी बात से सभी सहमत होंगे
तो निर्णय उसके हिसाब से होगा। हमारे साथी चाहेंगे कि आंदोलन करना हो तो आंदोलन होगा। मैंने जो भी निर्णय, एक सामूहिक निर्णय है, प्रजातंत्र है और सब लोग मिलकर तय करेंगे हमें क्या करना है। तो ये बैठक जैसे हमारी श्रद्धांजलि सभा समाप्त होगी, इसके बाद ही आपको या किसी को जानकारी हो पाएगी कि हमें आगे क्या करना है। आज के संबंध में यहाँ कार्यक्रम रखा है। जैसा कि आपको विदित होगा कि हमारा एक साथी पटवारी नटेरन अंकित बधावन, उसकी एक सड़क दुर्घटना मृत्यु हो गई थी। उसी की श्रद्धांजलि सभा आज आयोजित की गई थी। उसी तारतम्य में अंकित चूँकि प्रांत की टीम में एक महत्वपूर्ण पद पर रहा है, तो प्रांत के अधिकतर लोग उसको जानते थे अंकित को। तो जहाँ जहाँ जिनको पता चला कि आज हमने ऐसा एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है, तो विदिशा के अलावा अन्य जिलों से भी साथी यहाँ आए हुए हैं। क्या इस जो कार्यक्रम है इसमें किस तरीके की रणनीति तैयार की जा रही है, क्या होगा आगामी? अभी तो आज का पूरा कार्यक्रम जो था सिर्फ और सिर्फ अंकित के लिए समर्पित था और पूरा प्रांत उसको बहुत चाहता था, बहुत मानता था। तो आज का पूरा कार्यक्रम उसी के सम्मान में था, उसी को श्रद्धांजलि देने के लिए। जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिला विदिशा, जैसा कि अभी हमारे प्रांत अध्यक्ष जी और हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव जी ने बताया है कि आज का जो कार्यक्रम है, ये शोक सभा है, वो हम अपने भाई अंकित के लिए श्रद्धांजलि सभा के रूप में ये कार्यक्रम रखा गया है। और हमारे संघ की, जैसे आपको सबको ज्ञात है कि पिछले जिस दिन से ये घटना हुई है उसके बाद से विदिशा जिले के किसी पटवारी साथी ने कोई काम शासकीय कार्य नहीं किया है। तो हम लोगों ने अब आगे की क्या रणनीति होती है उसके संबंध में ये सभा रखी गई है, उस पर विचार चल रहा है। किस संबंध में सभा थी ये हमारे वरिष्ठ साथियों ने बता दिया है। तो जैसे ही इसका निर्णय होता है, हम लोग किस उस पर पहुँचते हैं, इसके बारे में आपको आगे जानकारी दे दी जाएगी। कुरवाई के सीएम राइज स्कूल में राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत पर पाबंदी व स्कूल परिसर में मजार नुमा चबूतरे को लेकर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो द्वारा दौरा किया गया। एक कोटपा एक्ट है, जहाँ यहाँ तंबाकू प्रोडक्ट बिक रहा है, वो सब कंपनी बंद करवाइए, आदेश दीजिए, सरकारी कार्रवाई करके आइए। तो मैं ये पान की दुकान स्कूल के सामने नहीं बना सकते, बंद हो गई आज, ठीक है, हटवाइए। कौन से स्कूल, तुम्हारे स्कूल में प्रार्थना कौन कौन सी होती है? प्रार्थना मध्य प्रदेश गान और ए मालिक तेरे बंदे हम। और राष्ट्रगान? राष्ट्रगान कभी कभी कुछ मौक़ों पे होता था, 15 अगस्त 26 जनवरी मौक़ों पे होता। और राष्ट्रगीत? राष्ट्रगीत भी नहीं हुआ। क्या नाम तुम्हारा? हरिनंदन। तुम्हारा? विकास के आप कहाँ, कौन से स्कूल में पढ़ते सब लोग? इससे पहले ये स्कूल कौन सा था? तब यहाँ पर प्रार्थना क्या क्या होती थी? पहले वो चुपका था, मध्य प्रदेश का मालिक तेरे बंदे में, ये दोनों। कभी राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत ये नहीं, कभी कभार होते थे, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसे, और भी कुछ कार्यक्रम ऐसे डेली नहीं होते है। हमको बच्चों ने ये बताया कि पहले यहाँ जो प्रिंसिपल थी, जिसको 15 अगस्त की इस जांच के आसपास हटाया गया, उस प्रिंसिपल के रहते यहाँ कभी वंदे मातरम गान नहीं हुआ। राष्ट्रगान केवल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पे किया जाता था। उस प्रिंसिपल ने खुद ने एक कमरा यहाँ पे आरक्षित किया हुआ था नमाज पढ़ने के लिए, जहाँ वो मुस्लिम टीचर्स जो यहाँ पे थीं उनके साथ नमाज पढ़ा करती थी। एक अलग तरीके का माहौल इस विद्यालय में क्रिएट किया जा रहा था। हमको यहाँ पे ये भी पता चला कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने के लिए स्कूल से भेज दिया जाता है। इसमें टीचर्स भी शामिल हैं। सरकार का एक कैलेंडर है
कैलेंडर के अनुसार पढ़ाई होनी चाहिए, कैलेंडर के अनुसार कालांश होते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है। शुक्रवार को आधी छुट्टी में बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए भेजना ये अपने आप में अलग तरीके का मामला है, जिस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। यहाँ हमने पता किया, जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने दौरों में कभी भी टीचर्स से बात ही नहीं की, बच्चों से कभी संवाद स्थापित नहीं किया। कुल मिला के भारी उदासीनता है और इस उदासीनता का परिणाम ये है कि ऊपर की क्लासों में मुस्लिम बच्चों का प्रतिशत लगातार कम हो रहा है। वो डिप्राइव हो रहे हैं अपनी एजुकेशन से। हमने 12th, 11th, 10th, 9th, 8th, 7th सभी क्लासों के जब बच्चों के डेटा को एनालाइज किया, अल्प समय में जितनी जानकारी मिल पाई, हमको ये पता चला कि जहां मुस्लिम बच्चे छोटी क्लासेस में 25% तक हैं, वो मामला क्या हुआ था, फरवरी 22 में स्कूल की रिपेयरिंग के टाइम में उस वक्त जो प्राचार्य थी, प्रभारी प्राचार्य साइना फिरदौस, उसने इसको जो है बाजारनुमा शेप में एक चबूतरा बना दिया, वो उसको बाजारनुमा शेप दे दी। तो बाद में अगस्त में मेरे पास वहाँ से वरिष्ठ कार्यालय से एक व्हाट्सएप पे सूचना आई कि कोई कुरवाई में जांच करवाइए, बाजार बन गई है। तो अगस्त में मैंने उसकी प्राचार्य और बीओ से जांच करवाई और जांच करवा के ये पाया गया कि ये पहले नहीं थी स्ट्रक्चर, लेकिन ये फरवरी में उस वक्त की प्राचार्य शाइना फिरदौस ने इसको बना दिया। तो शाइना फिरदौस से भी पूछा गया कि आपने क्यों बनाया, तो उसने ये बताया कि पहले यहाँ पर ऐसी चबूतरा था, मैंने रिपेयरिंग करवा दी इसकी। जबकि रिपेयरिंग चबूतरे की तो और होती है, लेकिन उसने उसको बाजारनुमा शेप दे दी, उसका मुंह वगैरह बना दिया। तो उससे ये हुआ कि इसी ने जो है इसको बनाया है। तो ऊपर वरिष्ठ कार्यालय ने फिर उसका वहाँ से ट्रांसफ़र करके पठारी कर दिया। कोई राष्ट्रगान को लेकर भी कोई बात नहीं, ये कोई शिकायत नहीं थी, ये गलत थी। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत सब होता था, उसके बारे में कोई शिकायत। जैन समाज द्वारा जैन मुनि की उपस्थिति में शहर के मुख्य मार्ग से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जैन समाज के पुरुष और महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल रहीं। तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।